हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था क्लास 1। तो यहाँ पे आपको जो इंडियन पॉलिटी है वो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो डी लेवल का एग्जाम हो चाहे ए लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। इसका रीजन यही है कि क्या आप अपनी राज्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं, जिसका उत्तरदायित्व आपको सौंपा जा रहा है। क्या उस व्यवस्था के बारे में आप जानते हो? उस व्यवस्था को चलाने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि लोग किस तरह से काम करते हैं। जो राजनीतिक व्यवस्था है भारतीय की, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, उस राज्य की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आपको काम करना है। तो उसके बारे में आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपसे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री प्लस इसके बाद जियोग्राफी, मतलब आप अपने इतिहास के बारे में जानते हो। इतिहास में लोग कैसे थे, आज उसी ढर्रे पे चल रहे होंगे, तो आपको कैसे उन्हें मैनेज करना है। फिर इसके बाद आपकी जो भौगोलिक अवस्था है, मतलब किस तरह से कहाँ पे राजस्व आपको ज़्यादा करना है, किस भौगोलिक अवस्था है, यहाँ पे अच्छी खेती हो रही है, यहाँ पे अच्छा, तो आपको इसलिए भूगोल पढ़ाया जाता है, इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है, राज व्यवस्था इसलिए पढ़ाई जाती है। और करंट इसलिए एग्जाम में डाल दिया है कि करंट से क्या होता है, आपको पता चलता है कि इस समय क्या घटना हुई है। उस घटना के हिसाब से अगर मुझे वहाँ जाके ज्वाइनिंग लेनी है, ज्वाइनिंग लेने के बाद मुझे क्या एक्शन लेना है वहाँ पे। तो इस तरह से ये जो आपका जो सिलेबस होता है, बोलते हैं जनरल स्टडीज। तो क्या सामान्य अध्ययन, मतलब हर चीज़ का आपको सामान्य अध्ययन करके उस फील्ड में, उस व्यवस्था के अंतर्गत आपको अपना उत्तरदायित्व लेके कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है, पहले में बात करते हैं राज्य क्या है। देखिए, जो राज्य है, राज्य जैसे आप बोल लेते हो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये तो बस बोलने का है कि ये राज्य है। लेकिन राज्य की जो अवधारणा है, राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो पॉलिटी में अलग है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो भारतीय क्या है, भारतीय एक मतलब भारतीय समाज है। उस समाज में कई लोग रहते हैं। अब उस समाज को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए। मान लो आपका घर है, आपके घर में 20-25 मेंबर हैं। अब मान लो 10-12 जो भी मेंबर है, उनको चलाने के लिए एक आदमी चाहिए ना। एक आदमी, आपके पापा दादाजी होते हैं, जिनकी बातें लोग, सब लोग सुनते हैं। उनकी बातें मतलब क्या होती हैं, अब वो कुछ बोलते हैं, मेरी बात पत्थर की लकीर है। तो ये जो भारतीय समाज है इसी टाइप का है, मतलब कि जो घर में लोग हैं, एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो सबको मैनेज करता है। तो जो जब वो उनके विचार जो हैं, जो बोलते हैं, जैसे आपके बोला कि हाँ आज घर में ये काम होना चाहिए, मेरा विचार ये है कि घर में काम हो, जो उनका विचार है, मतलब उनका विचार है कि मान लो आपको कहीं शादी में जाना है, पूरे घर को 10 लोग हैं, तो बोले कि नहीं, मेरा विचार है कि शादी में तो जाएंगे लेकिन ये सामान लेके जाएंगे। तो वो क्या है, विचार है, वो कैसा अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वो दिखता नहीं है विचार। जो राजनीतिक व्यवस्था है जो वो क्या होती है, दिखती नहीं है। दिखता क्या है, दिखता है उनका, वो दिखते हैं, मतलब क्या है कि उनके जो विचार हैं दादाजी पापा जी के, वो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन उनका क्या है, वो दिखेंगे आपको। तो इसीलिए क्या बनाई गई, राज्य बनाया गया, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था क्या है, एक अमूर्त विचार है। और जो राज्य चलाते हैं, जो राज्य है वो उसकी मूर्त, मतलब राज्य जो चलाते हैं, जो सरकार है, और प्लस इसके बाद न्यायपालिका जो आप बोलते हो, जुडिशरी, ये सब क्या है, उसके मूर्त पहलू हैं, मतलब जो दिखते हैं आपको। और जो विचार है, जो व्यवस्था है, वो आपको नहीं दिखती है। तो इसके बाद देखते हैं जो राज्य की संरचना है। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है राज्य की संरचना क्या है। तो राज्य की संरचना, भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाह से जुड़े सभी अधिकारी, जो आप बनने वाले हो, ब्यूरोक्रेट्स जिनको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, राज्य की संरचना इन्हीं से मिलकर बनी होती है। ये जो हमारे सरकार है, जो भारत की सरकार, आप चुन के भेजते हो वहाँ पे, लोकसभा में जाके संसदीय का वोट देते हो, न्यायपालिका बनी है। तो ये सब क्या है, ये मूर्त है जो आपको दिखते हैं। और जो व्यवस्था है वो आपको दिखेगी नहीं, वो क्या है, विचारों में है, मतलब अवधारणा है कि हाँ इस तरह से होना चाहिए। आप ये बताओ, क्या पहले राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी? अरे पहले जब राजतंत्र रहा, राजा का शासन रहा, चाहे तानाशाही रही हिटलर की, चाहे आपका लोकतंत्र है, तीनों में व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र है तभी राजनीतिक व्यवस्था है, व्यवस्था आपकी तीनों में रहेगी। चाहे वो राजतंत्र, अरे जब राजा है, मान लो राजा कोई है, अब राजा का जब शासन है तो कोई उसका विचार ही होगा ना कि हाँ इस तरह से लोगों को टैक्स देना है, इस तरह से लोगों को खेती करनी है, इस तरह से हमें सेना लड़ना है, सेना को युद्ध लड़वाना है। तो एक व्यवस्था होती है उनका, एक मतलब क्या होता है, ये नियम होता है, हाँ इस नियम के तहत चलना है। तो नियम क्या है, विचार है, वो उनकी राजनीतिक व्यवस्था है। और जो वो चलाता है वो क्या है, वो राज्य है। इसीलिए बोलता है इसे, इसका नाम क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था। अब देखिए, किसी समाज को विकसित होने की पहचान है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूं
कि जो राज्य होता है उसका क्या होता है, मतलब देखा जाता है कि वो स्वतंत्र है कि नहीं, मतलब जब उसका विकास हुआ है किसी राज्य का, तो वो अगर वो स्वतंत्र है तभी वो विकसित हुआ है। अब जैसे भारत को ही देख लो आप, जब तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे हम विकास कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे जो विचार थे स्वतंत्र थे ही नहीं, हम अपने हिसाब से कानून नहीं बना पाते थे। वो क्या थे, हमारे ऊपर थोप देते थे। अब मान लो आपके घर में कोई आप 10 लोग रहते हो, उसमें एक दादाजी हैं, सब लोग मिला के 10 लोग हो, दादाजी, पापा जी, दादी जी। अब पापा जी का शासन आपके घर में चलता है, तो उनके विचार राजनीतिक व्यवस्था है। अब मान लो आपके घर के बगल का पड़ोसी जिससे आप बहुत जलते हैं, वो आपके घर में आ गया। अब वो आके कह रहा नहीं मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, तो वो क्या, वो अपने फायदे के लिए काम करेगा, जो पड़ोसी है आपका। आपके घर में जो आपके पापा थे पहले आपके हिसाब आपके फायदे के लिए, पूरे घर के फायदे के लिए काम करते थे, तो आपका विकास हो रहा था, सब लोग पढ़ लिख रहे थे, कॉलेज वॉलेज जा रहे थे, घूम घाम रहे थे। अब बगलिया वाला जब पड़ोसी आके उसमें बैठ गया है, वो आके बैठ गया, अब वो अपने हिसाब से काम करेगा, तो आपका विकास हो पाएगा, आप पढ़ लिख पाओगे? कहेगा नहीं तुमको नहीं पढ़ना, हमारा बेटा जाके पढ़ेगा। वो पैसा तुम्हारे पापा को उठा के अपने बेटे को दे देगा, तो तुम्हारा विकास कहाँ से हो पाएगा? और यही है कि अमेरिका, देखिए जैसे विकसित देश हमारे जो बोलते हैं, आप चीन की बात छोड़ो, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये सब विकसित देश बोले जाते हैं। इसलिए बोले जाते हैं कि वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से लेते हैं फैसला। और जो मान लो अफगानिस्तान देख लो बगल में, वहाँ फैसला तालिबानी लेते हैं, सरकार वहाँ पे 2-2 राष्ट्रपति बने बैठे हैं, अशरफ गनी एक और भाई साहब भी चुन के आगे मान ही ले रहे हैं कि हम हारे हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था जब स्वतंत्र है ही नहीं फैसला लेने के लिए, कि हम अपने घर के लिए क्या फैसला लें, पड़ोसी आके हमारा फैसला लेगा तो हमारा विकास हो पाएगा? कतई नहीं हो पाएगा, वो अपने फायदे के लिए काम करेगा। और देखिए, राज्य के जो तत्व मैं आपको बता देता हूँ। आप मान लो कोई घर बना रहे हो, राज्य जो है, राज्य क्या उदाहरण आपको समझ में आ गई। राज्य क्या है, लोगों का समूह है, जहाँ पे क्या होती है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करते हैं। वो स्वतंत्र है तो वो विकसित है, और अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो वो विकास नहीं कर पाएगा। अब देखिए, किसी भी राज्य की जब बात करते हैं, राज्य क्या है, तो राज्य के लिए 4 तत्व अनिवार्य होते हैं। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल दे दूं, तो आप मान लो आपको घर बनाना है, एक घर बनाना है जिसमें आपके लोग रहने वाले, जो घर के लोग हैं, तो पहले आप क्या देखोगे, पहले एक जमीन देखोगे, जाओगे खेत में या कहीं भी जहाँ आप जमीन लो, पहले हाँ ये हमारी जमीन है, इस पे हमारा क्या है, नियंत्रण है, इतने दूर हम खरीदे हैं। अब वो जमीन है, अब जमीन जमीन आ गई। अब उसके बाद आपको पता है कि हाँ हमारे घर में 10 लोग रहने वाले हैं। अब 10 लोग रहने वाले हैं, अब वो 10 लोग जब रहने वाले हैं तो ठीक है, जमीन भी है, रहने वाले भी हैं। अब वहाँ पे मैं देख रेख कर रहा हूँ, मैं घर बनवा रहा हूँ खड़ा होके, मैं देख रेख कर रहा हूँ, यहाँ पे घर बन रहा है मेरा, ठीक है चलो। तो मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे नियंत्रण कर रहा हूँ, हाँ इस तरह से घर में लोग रहेंगे, कार्य करेंगे, तो मैं बोलूँगा हाँ तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, हाँ तुम जाओ आज सब्जी लेके आओ तो मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा, तुम जाओ आज दूध लेके आओ तो मैं 4 रुपए दूंगा। इस तरह से लोग घर में काम कर रहे हैं मिल बांट के, और तुम क्या हो, तुम आदेश दे रहे हो, बैठ के देख रहे हो, हाँ कोई दिक्कत, अब कोई बीमार हो गया लेके चले गए अस्पताल। और फिर इसके बाद अब क्या है, पड़ोसी आके तुम्हारा फैसला लेगा नहीं। अब पता चले तुम्हारा तुम्हारा घर है, तुम्हारी जमीन थी, तुम घर बनाए, उसमें उसमें लोग रह रहे हैं, अब रह रहे हैं, तो अब उसमें पता चले पड़ोसी आके तुम्हारा फैसला करने लगे, तुम्हारे ऊपर थोपने लगे कि अरे तुम ये काम करवाओ इन लोगों से, ये काम करवाओ इन लोगों से। तब क्या है, मतलब जब वो आगे करने लगा तो आपका विकास विकास कुछ होना नहीं है, पहले ही मैंने बताया। तो यही बात है, राज्य क्या है, राज्य में 4 तत्व बहुत अनिवार्य हैं। और वो 4 तत्व हैं, आपका भूभाग मतलब आपके घर की जमीन, जनसंख्या, उस घर में रहने के लिए लोग चाहिए। और जब घर में लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारा घर के मतलब क्या हो, जमीन का, वो तो एकदम खंडहर बन के पड़ा रहेगा। और तीसरा सरकार, तुम सरकार हो, तुम लोगों को बता रहे हो कि ये काम करो, कोई बीमार हो गया जाके दवाई ला ला रहे हो, और कोई किसी को पैसा दे रहा, हाँ ये काम करो, तुम जाओ दूध लेके आओ, तुम जाओ सब्जी लेके दो, तुम क्या हो, तुम सरकार हो। और जो तुम्हारा पड़ोसी आके अगर इंटरफेयर नहीं करता, तुम्हारी मतलब क्या, तुम अपने घर में खड़े हो कि हाँ ये काम करना है, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग अपना हंसी खुशी से रहना है। अब पड़ोसी आके तुम्हारे पर नियंत्रण करेगा, तो क्या नियंत्रण करेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा नियंत्रण रहना चाहिए घर पे। तो वो क्या है, संप्रभुता। तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं, और जो अनिवार्य तत्व हैं वो हैं, भूभाग है, दूसरा जनसंख्या है, तीसरा सरकार है, चौथी संप्रभुता है। अगर इसमें से आप एक को भी हटा दो, इन चारों में से, मान लो आप जमीन हटा दो, अरे जब जमीनियाँ रहेगी तो घर कहाँ बनाओगे तुम। और मान लो आप जनसंख्या हटा दो, लोग रहेंगे ही नहीं तो घर करो क्या, उस खंडहर हो जाएगा, भूत प्रेत रहेंगे उसमें आके। अब सरकार, तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहेगा उस पर, सब लोग, आपको इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, पड़ोसी आके तुम्हारे पास कब्जा कर ले रहा है,
तुम काम ही नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तुम्हारा विकास विकास कुछ होना नहीं है, और तुम एक क्या राज्य पता चले पड़ोसिया के तुम्हारे घर पे कब्जा कर लिया, तोड़ ताड़ लिया, आधा आधे घर तुम्हारा कब्जा है, तो वो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पता चले एक दिन आधा किया, एक रूम लिया, दूसरे दिन 2 दिन पूरा घर कब्जा कर लिया, माँ के लात भगा दिया, भाग गया तुम्हें यहाँ से, तुम्हारा राज्य रह ही नहीं गया। और संभवतः तुम अपना फैसला अपने घर में ले रहे हो, तुम एकदम जबरदस्त वाले हो, तुम्हारी व्यवस्था अच्छी है, तुम राज्य हो, तुम्हारी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है। अब तुम पड़ोसिया का फैसला लेगा तुम्हें मार के भगा देगा। पहले जब देखेगा, अब तुम्हारा मान लो दिल्ली में मकान है 50 लाख का, अब वो पता चले पड़ोसिया के कब्जा कर लिया, तुम्हें मार के भगा दिया उस घर में से, तो जब तुम्हारा घर पे अपने अधिकार नहीं है तो तुम कहाँ से कोई अपना घर और बनाओगे, मतलब कहाँ से उस घर में रहोगे। तो राज्य की अवधारणा में ये चारों तत्व अनिवार्य होने चाहिए। अगर एक भी इसमें से चारों डंडे जो चारपाई के हैं, एक भी डंडा टूटा तो तुम्हारी चारपाई टूट टाट के गिर जाएगी। इसलिए इन चारों डंडों का राज्य में होना अनिवार्य है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, भारत में जब ब्रिटिश शासन था, आप बात करो, भारत में जब ब्रिटिश शासन था, हमारे पास भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, हम लोग अपनी सरकार भी बना के चला रहे थे। सरकार का जो राज्य था उसमें राजा होता था, देखता था, रजवाड़े थे, अपना देखते ताकते थे। लेकिन जब वो अपने संप्रभु थे, तब तक आ गए विदेशी, वो विदेशी आ गए तो क्या के लिए घुस गए, तुम्हारा फैसला वो लेने लगे। तो जब वो लेने लगे तो तुम्हारा राज्य रही कहाँ गया। तो उस समय हमारी एक स्वतंत्र राज्य की अवधारणा नहीं थी। जब हम आज़ाद हुए तो अपना फैसला हम खुद से लेने लगे। तो संप्रभुता क्या है कि कोई भी निर्णय लेने के लिए राज्य की सरकार को छूट होनी चाहिए। अब आप अपने घर में क्या करें, निर्णय लोगे, लोग रहेंगे, जमीन होगी आपके पास, जनसंख्या होगी, आपकी सरकार होगी, तो क्या है, राज्य है। अब मान लो यहाँ पे, अब मान लो एक एग्जांपल बताओ जिसमें भूभाग नहीं है। अब बात करें तिब्बत के, जो 1950 में जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया, तो जब चीन कब्जा कर लिया उस पर, तो दलाई लामा भागा इंडिया। अब इंडिया के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आके छुप गए 1959 में, यहाँ छुप गए। तो पहली बात मान लो उनकी जनसंख्या में उनके साथ थोड़ी मोड़ी चली आई थी, पहली बात जनसंख्या पूरी नहीं आई। दूसरी बात, सरकार थे, संप्रभु भी थे, लेकिन उनका भूभाग नहीं था, तिब्बत से भागा हिमाचल प्रदेश उनका एरिया है ही नहीं। तो जब यहाँ वो फैसला नहीं ले पा रहे थे, यहाँ कैसे फैसला लेंगे, संप्रभुता भी नहीं आएगी। कहेंगे अब यहाँ पे आके बोलेंगे चलो तिब्बत पे हमला करो, चाइना पे हमला करो, भारत बोलेगा हे हमारी जमीन पे से भगो, यहाँ से भगो, तुम जाके कहीं और देखो अपना मैटर। तो यही बात थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर इन चारों में से एक भी डगमगाया तो फिर राज्य बन नहीं पाएगा। और राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति। देखिए वही बताया ना कि राज्य जो है वो क्या है, अमूर्त है, एक अमूर्त विचार है, मतलब दिखता उगता नहीं है, बस एक तो कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखे रहो। लेकिन जो सरकार है, सरकार क्या है, सरकार मूर्त, मतलब सरकार, जो तुम सरकार हो अपने घर में, तुम सबको चला रहे हो, सबको देख रहे हो, तुम क्या हो, तुम घर की अपने सरकार हो, जो मैंने घर का एग्जाम्पल दिया है। राज्य के चारों तत्व अनिवार्य हैं। राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर। देखिए जो राजनीति है और राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीति क्या है, राजनीति जो है आपको किसी समाज का जो है बहुत ज़्यादा, मतलब समाज चाहे जो भी रहा हो, आपके समय में राजा देख लो, रजवाड़े देख लो, उनकी राजनीति मतलब एक राज्य की नीति, जो राज्य चलता है, मान लो आपके घर में आपका राज है तो आपकी कोई पॉलिसी तो होगी, कोई नीति तो होगी। अब किसी को ऐसा थोड़ी ना आप बोल दिए हाँ जाना है तुमको दूध लेने, अपने भाई बहन किसी, मान लो भाई को बोल दिया आप जाना है तुमको रोज दूध लेने, अब वो रोज दूध लेने जाता है, ऐसा थोड़ी ना आज तुम दूध लेने जाओ, कल ये लेने जाओ, कल वो लेने जाओ, एक दिन झगड़ा रहेगा, बट मैं नहीं करूँगा। यही बात है, अगर एक नीति होनी चाहिए, हाँ ये दूध लेने जाएगा, ये सब्जी लेने जाएगा, ये आटा लेने जाएगा। तो राजनीति क्या है, एक मतलब समाज का महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में मतलब क्या है, वो कॉन्सेप्ट है जिसपे वो राजनीति चलती है, मतलब सिद्धांत। अब सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब विचार आ गया। अब विचार आ गया तो विचार कैसा, अमूर्त है, दिखता उगता है नहीं। लेकिन क्या है, राजनीति जो है, राजनीति में कौन सा राजा होता है, राजा मूर्त होता है, वो सब कुछ देखता है। सिद्धांत एक मतलब एक लिख दिया गया है, हाँ ये राजनीतिक सिद्धांत है, इस पे चलना है, ये कानून है, इसी पे चलना है। और राजनीति, जब राजनीतिक सिद्धांत अमूर्त है, वो मूर्त है। और उसके बाद में जब राजनीति आप देखते हो, राजनीति आप घर में भी करते हो, हर जगह राजनीति होती है, चाहे घर की हो, चाहे गली मोहल्ले की हो, गांव की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, दुनिया की राजनीति। कई कई लोग ब्रह्मांड की भी राजनीति करने लगते हैं, एलियन आ रहे हैं, एलियन ऐसे होंगे वैसे होंगे।
तो इतने महान महान लोग हैं। तो राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत में यही अंतर है कि वो अमूर्त है, दिखता उगता है नहीं, ये दिखता है आपका सरकार के रूप में। ठीक है, अब चलिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। तो राजनीतिक ढांचा मैंने बता ही दिया था, राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही है। अब राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता क्यों हुई, भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि हम भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, ब्रह्मांड और गैलेक्सी की बात थोड़ी नहीं करेंगे, हम भारत की बात करेंगे। अब भारत की जो आवश्यकता हुई कि वो क्या थे, राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया हम बात करें। अब मान लो तुम्हें एक सशक्त अपना घर बनाना है, जब सशक्त घर बनाना है तो तुम्हें क्या होगा, अपनी जो पॉलिसी घर में तुम फॉलो कर रहे हो, लोगों को मजबूत करना है, तो तुम्हारी जो पॉलिसी होंगी, तुम्हें 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है। घर में किसी को बोल दिया आपने, आप सरकार हो, तुम्हें 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है। अब जब आपकी मजबूत व्यवस्था नहीं होगी तो कहाँ से पढ़ेगा। तो इसीलिए अब मान लो उसको बोले पढ़ने के लिए, पढ़ ही नहीं रहा है, 9 बजे से 12, वो 9 बज के 1 मिनट तक नहीं पढ़ा है, घूम घाम रहा है। अब जब घूम घाम रहा है तो विकास विकास हो नहीं पाएगा उसका, क्योंकि पढ़ेगा है नहीं तो विकास कहाँ से होगा। अब आप जब मजबूत रहोगे, अपने से मजबूत आपकी जो पॉलिसी रहेगी, उसको डांट दोगे, भाई बैठ पढ़ो 9 से 12, तब वो 9 से 12 बैठ के पढ़ेगा। जब पढ़ेगा तो उसे ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो उसे रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो विकास करेगा। तो यही बात है कि भारत के संदर्भ में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राजनीतिक प्रणाली की बहुत आवश्यकता है। आंतरिक सुरक्षा है, अब तुम्हें मजबूत जब तुम्हारी व्यवस्था होगी, हाँ देखते रहोगे पूरे घर में घूम घूम के, हाँ यहाँ पे कहीं बिल नहीं है, सांप अपना घुस जाए घर में सारा, इसीलिए क्या करोगे आप, बिल देखते रहोगे। वहाँ पे आपके पास पैसे, राजनीतिक जो व्यवस्था है, हाँ ये नियम है कि रोज शाम के एक बार पूरे घर का इंस्पेक्शन करना, देखना यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं ना है। अब जब वहाँ पे, अब मान लो कोई बिल हो गए घर में आपके, रोज सांप आ रहा है, एक लोग को काट के भाग जा रहा है, एक लोग बेचारे टें हो जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। तो ये क्या है, जब तक आपकी आंतरिक सुरक्षा बिल को ढक ढक के रखोगे तुम, तो क्या होगा कि वहाँ पे सांप अब घुसेगा नहीं, किसी कुछ होगा नहीं, सब लोग विकास करते रहेंगे। विकास मेन मुद्दा है। तो इसीलिए जैसे भारत के संदर्भ में आप देख लें, तो जो अलगवाद वाले हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, तो इनसे चुनौतियों के लिए निपटने के लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था चाहिए। मतलब एक नियम होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपका नियम होगा कि रोज घर में एक बार शाम को आप घूमोगे, निरीक्षण करोगे। तो इसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। कल्याणकारी राज्य, पहले कल्याणकारी राज्य जो कुछ नहीं था, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य, लोक मतलब जनता का कल्याण और कल्याण करने वाला राज्य। राज्य के 4 तत्व वो आपको मैंने बता ही दिए। तो यही बात कर लें, पहले देखिए, पहले वंचित, पहले जब राजा राजतंत्र था, तो उस समय क्या था, राजा बस अपने फायदे के काम करता था, गरीब जनता पे ध्यान देते नहीं थे, जो कुछ देते थे कुछ देते ही नहीं थे। तो इसीलिए जब राजनीतिक प्रणाली आपकी मजबूत हो जाएगी, आप नियम, घर में मान लो आपका क्या है, घर में कोई अब लड़कियां हैं और लड़के हैं, आप लड़कियों को दबा के रख रहे हो। अब जब दबा के रख रहे हो, लड़कों को खूब दे रहे हो, खुले में जाके घूम घाम रहे हैं। अब जब आपका एक घर में आपका और बंदा है, वो भी क्या करता है, वो भी नियम आपके साथ बना रहा है। जैसे पापा जी दादाजी दोनों लोग हैं। अब पापा जी बोलते हैं, कह रहे दादाजी बोलते हैं, कह रहे लड़की लड़की क्या जाएगी पढ़ने, ये लड़का ही पढ़ेगा, जाएगा बाहर घूम घाम के आएगा। अब आप सोच रहे हैं कि लड़की भी हमारी पढ़नी ही चाहिए, अब इसका भी तो विकास होना जरूरी है। तो जब आपकी पॉलिसी मजबूत रहेगी, बोले कि ये नियम अब यहाँ पे लगता है, ये नियम यहाँ लगेगा, अब लड़कियां भी जाएंगी इनके साथ बाहर कॉलेज पढ़ने, तो क्या होगा, इससे विकास होगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो आज के सिस्टम, दादाजी पुराने जमाने के आदमी हैं, वो सोचते हैं बस लड़का ही पढ़े, वो राजतंत्र वाले हैं, आप लोकतंत्र वाले हो गए। लोकतंत्र वाले हो गए तो लोक मतलब जनता की व्यवस्था है, जनता की व्यवस्था में आपके घर में भाई बहन लड़के बच्चे, लड़के लड़कियां सब हैं, तो आप दोनों का विकास कर रहे हो। इसके लिए क्या चाहिए, आपको गट्स चाहिए, गट्स मतलब मजबूत राजनीतिक प्रणाली चाहिए। दूसरा, भिन्न हित समूह। अब घर में आपके कोई डीजे, कोई गाना सुनना पसंद करता है, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई कुछ करता है। तो जब भिन्न भिन्न लोग चीज़ें पसंद करते हैं, कोई क्रिकेट, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है दिन भर घूम घूम के, तो सबके लिए क्या अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गुल्ली डंडा खेलो, चलो इसी में आगे निकलो, तुम्हारी ये व्यवस्था है। तुम क्या कर रहे हो, तुम गाना सुनो, चलो तुम ड्रम वम बजाओ, गाना ना गाओ, तुम इसी में आगे निकलो। कोई क्रिकेट खेल रहा है, तुम चलो क्रिकेट खेलो। और तुम पढ़ रहे हो, तुम चलो तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई में आगे निकलो। तो इसी तरह से क्या होता है, भिन्न हित समूह है, और जब भिन्न हित समूह हैं तो उनके लिए अलग कानून चाहिए, उचित कानून चाहिए कि हाँ, तुम्हारे दादाजी बोले नहीं सबको बस पढ़ना है, अब वो गुल्ली डंडा खेलने वाला कहाँ दिमाग उसका लगेगा, वो तो दिन भर गुल्ली डंडा खेलता रहेगा। तो यही बात है कि भिन्न हित समूह है तो सबके लिए अलग अलग पॉलिसी होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। पापा जी की पॉलिसी नहीं तो दादाजी उस पर कवर कर लेंगे।
सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण। अब देखिए यहाँ पे जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन क्या है कि अब मान लो पहले मैंने बताया कि दादाजी बोलते थे लड़कियों को अधिकार नहीं है, तो फिर इसके बाद वो अब पापा जी आपके बोले कि नहीं, लड़कियों को भी अधिकार है, हमारी लड़की भी जाएंगी बाहर इस कॉलेज में पढ़ने। तो जब दोनों को अधिकार दिया जा रहा है, तो जो आधुनिकीकरण कर रहे हैं तुम्हारे पापा जी, और जब पापा जी आधुनिकीकरण कर रहे हैं तो उनको कानून बनाने के लिए हाँ से एक घर में एक कानून फॉलो होगा। जब दादाजी मजबूत रहेंगे तुम्हारे पापा कर क्या लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब पापा जी मजबूत रहेंगे, मजबूत उनकी व्यवस्था रहेगी, तो फिर इसके बाद वो वहाँ पे अपना कार्य कर लेंगे। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, इस समय आपके घर में परिवर्तन हो रहा है। पहले लड़के जाते थे, लड़कियां भी जा रही हैं, और आधुनिकीकरण हो रहा है। जो दुनिया अब बगल वाले घर में सब जा रही हैं लंदन में पढ़ने, आपके घर में से बाहर नहीं जा रही है। अब तो जब आप आधुनिकीकरण करेंगे, अब उसके बराबर आप भेजोगे, तो आपको नियम कानून भी तो मजबूत होना चाहिए। तो यही बात बोली जा रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पापा जी मजबूत हो गए। अब देखिए शासन के अंग, जब शासन के अंग की बात करते हैं, अब जो सरकार है, जो आपके पापा हैं, उनके 3 अंग होने चाहिए। अब पहली बात तो कानून बना रहे हैं। अब कानून बना रहे हैं तो कानून जब बन गया, पहले बनाने की चुनौती है, बनाए क्या कानून, ही तो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं दादाजी। दूसरी बात, जब कानून बन गया तो अब मान लो कानून बना लिए, अब कानून बना लिए तो उसके बाद उसको पहले कानून बनाने से ज़्यादा जरूरी उसको लगाओ तो घर में कि लड़कियां भी बाहर जा सके पढ़ने। जब लगा ही नहीं पाओगे कानून आप, तो उस कानून का मतलब क्या है। अब कानून बन गया, मान लो उससे किसी को दिक्कत हो गई, आपकी दादी जी को, कह रहे वो जा रही हैं तो हमें भी बाहर घूमने का मौका दो। अब हमें जा रहे हैं तो हमें बाहर दिक्कत हो रही है, लड़कियां जो आपकी घर की बोल रही हैं कि हम जा रहे हैं तो लड़के परेशान कर रहे हैं बाहर, उल्टा सीधे घर के बाहर के लोग बोल रहे हैं कह रहे लड़कियां पढ़ रही हैं। तो उस समय बोलेंगे नहीं हमको नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे। आप बोले नहीं कानून है। अब दोनों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो जब झगड़ा हो गया तो उसमें कुछ विवाद भी तो होना चाहिए, मतलब कोई निपटारा भी तो होना चाहिए उस झगड़े का, आपके और आपके बेटी जो लड़की है उस घर में। तो आप तो फैसला करोगे ना, वही करेगी, वो करेगी तो अपने हक में करेगी, आप करोगे तो अपने हक में करोगे। अब आप बोल दोगे कि एक तो तीसरा चाहिए, दूसरे घर का, पड़ोसी के घर का तीसरा आदमी चाहिए, वो आएगा हमारे झगड़े को सुलझाएगा। कहे कि वो क्या है, आपसे क्या है, वो अपने घर में रहता है तो अपने घर का मालिक है। जो अपने घर का मालिक है तो आपसे स्वतंत्र है, आपके पैसा वैसा तो खाया नहीं है, वो पैसा वैसा खाया नहीं है, तो वो स्वतंत्र है। अब जब फैसला दोनों लोग को सुनेगा, आपके पापा बोले मैं चाह रहा हूँ उनका विकास हो, ये कह नहीं बाहर लड़के छेड़ते हैं हम नहीं जाएंगे, तो इस पे जब दोनों का झगड़ा हुआ, वो नहीं जाने के लिए मैं भेजने को कह रहा हूँ, तब वो बोलेगा, तब वो घर पड़ोसी वाला आदमी बोलेगा कि नहीं भैया तुम ये काम करो कि तुम जाओ पढ़ने, और उसके लिए हम कुछ और व्यवस्था कर दें जो बाहर बदमाशी कर रहे हैं। अब उनको हम ठिकाने लगाते हैं, तो ये कौन है जो ठिकाने लगा के बात कर रहा है, जो बोल रहा है व्यवस्था करते हैं, वो है आपकी न्यायपालिका। और वो क्या है, स्वतंत्र है। वो मतलब आपके घर से स्वतंत्र है, आपकी व्यवस्था में नहीं है, वो आपसे स्वतंत्र है। और जो कानून बना रहे हैं आपके पापा जी, वो क्या है, विधायिका है जो कानून बनाए हैं। अब जो कानून बना दिए तो अब उसको लागू भी मान लो वो नहीं करते, कोई आपकी मम्मी लागू कर रही हैं कि हाँ अब तुम लोग, मम्मी तो सुबह उठती हैं तैयार उठ करती भेजती हैं स्कूल, तो मम्मी उसको क्या करें, उस कानून को आपके साथ लागू कर रही हैं। अब पापा आपकी विधायिका हुए, कानून बनाए, मम्मी आपको उस दोनों के साथ जोड़ के लागू कर दी कि हाँ अब तुम लोग जाओ स्कूल जाओ दोनों लोग। अब वो क्या कर रही हैं, आपको खाना दे रही हैं, दोनों लोग को तैयार करके लड़के लड़कों को भेज रही हैं। और जो जब झगड़ा हो रहा है आपके पापा और बेटी में, तो निपटारा कौन कर रहा है, तीसरा आदमी आके कर रहा है। वो क्या है, स्वतंत्र है, पड़ोसियत मतलब है नहीं, पैसा वैसा तो खाया नहीं इनसे, तो वो स्वतंत्र है। तो क्या है, जब इनके में झगड़ा हुआ तो वो विवाद का निपटारा कर रहा है। वो क्या है, न्यायपालिका। विधायिका आपके पापा, कार्यपालिका आपकी मम्मी, न्यायपालिका बगल वाला पड़ोसी। विधायिका जो है 2 सदनों से मिलकर बनती है। अब जो विधायिका है वो पापा हैं, अब पापा 2 लोग से मिलकर बने हैं, यहाँ पे 2 लोग मिल से बने हैं। जब भी देखिए तो यहाँ पे एक राज्यसभा का नाम सुना होगा आपने, एक लोकसभा का। तो देखिए जो अब पापा में एक एग्जांपल छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप दिमाग में रखिए ऊपर के लिए, अब नीचे अलग कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ पे जब राज्यसभा की बात करते हैं तो आप लोग पढ़ते होंगे उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। तो राज्यसभा सोचो, जब उच्च सदन निम्न सदन ही काहे बना दिया, ये संविधान नहीं है, बस राज्यसभा लोकसभा है, उच्च सदन तो आम भाषा में लोग बोल देते हैं। तो जो कानून बना रहा है उसके अंदर एक ठो ऊपर बना दिया, एक ठो नीचे बना दिया। अब ऊपर काहे बनाया, अब भारत देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है केंद्र S1 S2 S3 S4 S5 S7 8 जो भी है। तो ये जो केंद्र है ये क्या है, ये एक चक्का है, जैसे साइकिल का चक्का आप देखते हो, साइकिल का पहिया, जो साइकिल चलाते हो उसका पहिया देखते हो, उसके बीच में एक ठो सेंटर होता है, जहाँ पे रिम रिम के बीच में एक ठो होता है, जहाँ पे सब तीली जाके जुड़ी होती हैं।
सब तीलियाँ जुड़ी होती है ना साइकिल के चक्के में, और जब साइकिल की एक तीली टूटती है तो धीरे धीरे आप देखते हो कि आप साइकिल चलाते हो तो सब तीली धीरे धीरे टूटने लगती है। और जब सब तीलियाँ टूट जाएगी तो चक्का क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, क्योंकि उसी तीली से तो जुड़ा है। और जब तीलियाँ टूट गई तो चक्का अलग हो गया। तो राज्यसभा का काम यही है कि वो राज्य से लोग चुन के जाते हैं। अब चुनाव होता है तो राज्य से लोग चुन के जाते हैं, अब वहाँ पे क्या करते हैं, वो केंद्र से जुड़े रहते हैं। अब जब एक मान लो राज्यसभा नहीं रहती, सोचो आप, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव जिसको संसदीय का चुनाव बोलते हैं, एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वहाँ पे आप जाके वोट करते हो तो वहाँ से लोग निकल के जाते हैं। अब लोकसभा में पहुँचे, अब लोकसभा में आप सीधे चुने हुए लोग हो। अब वहाँ पे पता चला कि वो कानून बना रहे हैं आपके लिए। अब राज्य अलग है, तो राज्य बोलेगा कि ये कानून तो हमारे लिए है ही नहीं है, इसमें हमारा फायदा ही नहीं है। अब बोला हम जा रहे हैं छोड़ के, तो बोला जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। अब वो राज्य पता चले वो एक तो तीर टूट गई साइकिल की, जब साइकिल की तीर टूट के अलग हो गई, अब पता चले सब तीली धीरे धीरे उस साइकिल की टूट गई। साइकिल धीरे टूट गई, चक्का अलग हो जाएगा। जो चक्का बनाया मैंने S1S2 का चक्का, ये चारों जो S1S2 अलग हो जाएंगे। अब बीच में वो गोला ही बचेगा, गोला अपना अकेले घूमेगा। तो इसीलिए क्या है, राज्यसभा की जरूरत इसीलिए पड़ी, राज्य से चुने हुए लोग होते हैं। अब जब इसमें राज्य की बात की जाएगी, तीली की, तीली मतलब उसी तीली से ही लोग आएंगे। तो राज्य से चुने हुए लोग होते हैं जो उच्च सदन में रहते हैं, वो बोलते हैं कि ये कानून हमारे फायदे में नहीं है तो हम इसको नहीं पास कर सकते। और लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा केंद्र होती है, जनता सीधे, ये नीचे देखिए जनता बनाई मैंने ना, जनता बहुत बढ़िया नहीं है जो मैंने बनाई है। आप लोग बहुत अच्छे हैं जो जनता है, लेकिन मेरी वाली जनता जो मैं बनाया अच्छी नहीं है। वहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा में क्या है, केंद्र है, ये सीधे चुन के भेजती है। अब सीधे, अब वहाँ पे देखिए केंद्र में ये लोग हैं। तो क्या है, पूरी एक संघीय व्यवस्था है, मतलब एक संघ है। संघ मतलब वो तीली से लोग जुड़े हुए हैं साइकिल के, वो एक तो अलग हो गया तो सब अलग हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँ अच्छे से, और अच्छे से प्रिपेयर होकर आऊँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो क्लास 2 होगा हमारा। तब तक के लिए धन्यवाद।